हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। सो इस सेशन में हम अपने एमएससीटी लो 2023 5 इयर्स के क्वांट सेक्शन के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, 20 अप्रैल को जो हमारा एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में 2 स्लॉट में एग्जाम हुए थे। हमने दोनों स्लॉट के क्वेश्चन को उठाए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, cost of 12 eggs is rupees 144, then find the cost of 3 egg is। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 12 एग का प्राइस 144 रुपीज है, तो आपके 3 एग का प्राइस क्या होगा। 3 एग से पहले आप 1 एग का निकाल लो। 1 एग का क्या हो जाएगा, 12 बन जा 12 एंड 12 12 जा 144। सो वन एग आपका अगर 12 रुपीज का मिल रहा है, तो 3 एग आपका कितने का मिलेगा, 12 3 जा 36 रुपीज का मिलेगा। ओके, सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कोस्ट ऑफ 12 एग्स इज रुपीज 144, देन फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ 3 एग इज। ओके, सो आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 3x minus 15 minus 6 इक्वल 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बोल रहे हैं 3x minus 15 minus 6 इक्वल 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस माइनस 15 माइनस 6 कितना, माइनस माइनस प्लस, बट साइन रहता है माइनस का, सो माइनस 21 इक्वल 0। 3x इक्वल 21, उधर जाकर प्लस होगा, 0 प्लस 21 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। सो x का वैल्यू आपका कितना आएगा, 7 आएगा। सो ये बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 22 35 50 फिल इन द ब्लैंक्स 86। सो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। ओके, 11 है, 22 है, 35 है, 50 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड 86 है। ओके, देखते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज 11, लास्ट टर्म इज 86, यानी डिफरेंस सीरीज है, प्लस माइनस का सीरीज है, और इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस ही है, माइनस तो है नहीं। सो यहाँ पर प्लस क्या है 11, यहाँ पर प्लस किया है 5 से 2 गया 3, 3 से 2 गया 1, यानी प्लस 13। यहाँ किया है प्लस 15। सो 11 13 15, तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस 17 होना चाहिए, यानी कि 67। बट क्या हमारा सीरीज राइट है, उसके लिए आगे चेक कर लो प्लस 19 करके। अगर 86 आ रहे हैं मतलब सीरीज राइट है। सो 67 प्लस 19 कितना, 86 ही होता है। इसका मतलब क्या है, हमारा सीरीज राइट है। और पैटर्न क्या है, प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ऑड का पैटर्न चल रहे हैं। सो आंसर इज 67। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 10 8 11 9 12 वापस से आपका नंबर सीरीज है, और ये बहुत ही सिंपल सा नंबर सीरीज है, अल्टरनेट नंबर सीरीज है। ये देखो, एक स्किप करके देखो, 7 8 9, तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, सो ऑड पोजीशन पर क्या हो रहा है, +1। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, एक नंबर छोड़कर। सो 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, ऑड पर +1 हो रहा था, वही हमें आंसर निकालना था। इवन चेक करना था, इवन चेक कर लो, 10 + 1 11 + 1 12। तो ये आपका अल्टरनेट सीरीज था। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, 7 10 8 11 9 12, फिल इन द ब्लैंक्स। सो ऑड पर क्या हो रहा है, +1 +1, तो यहां पर क्या होगा, +1 होगा, यानी 10, आंसर इज 10। और इवन पर भी देखो +1 हो रहा है, 10 + 1 11, 11 + 1 12। सो ये आपका अल्टरनेट सीरीज है, एक नंबर छोड़कर ये सीरीज आपका काम करता है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा ये आपका एक सीरीज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a seller sell cycle for ₹2850 which is 14% profit। ठीक है, एक सेलर है, जब वो 2850 रुपीज में साइकिल सेल कर रहा है, तो उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 8%। अगर सेलर को सिर्फ 8% का प्रॉफिट हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो कोस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, और अगर हम 14% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना हो जाएगा,
114%। तो हमारा सेलिंग प्राइस परसेंटेज में हो गया 114%, और हमारा सेलिंग प्राइस रुपीज में कितना है 2850। अगर हमें 8% का प्रॉफिट अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा 108%, क्योंकि सीपी इज 100% कॉन्स्टेंट। सो 100% का वैल्यू हमें फाइंड करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 2850 इंटू 108 अपॉन 114। ठीक है, कट करते हैं 6 से, 6 1 जा 6। ठीक है, कितना बच गया 5 बचा 54, 6 9 जा 54। ये आपका 6 1 जा 6, कितना बचा 4 48, 6 8 जा 48। ओके, 19 से कट करो, 19 1 जा 19, कितना बचा 9 9 5 95, 19 5 जा 95 एंड 0। 150 इंटू 18 करोगे, 18 इंटू 0 0, 18 5 जा 90, 0 9 कैरी, 18 1 जा 18 और 9 27। सो इफ अगर सेलर को 8% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है 2700 है। तो ये भी बहुत ही प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्वेश्चन था, टफ नहीं हम बोल सकते इसको। अब इतना तो कैलकुलेशन तो आपसे उम्मीद किया जा सकता है, तो ज्यादा कैलकुलेटेड भी नहीं था, ये भी हम नहीं बोल सकते कैलकुलेशन बहुत था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा माइंड अगर यूज अगर आपने किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आया होगा। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनको जब आप ऐड कर रहे हो तो 16 हो रहे हैं, और जब आप उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 63 हो रहे हैं। तो बताइए कि वो नंबर क्या है। तो देखो 63 जब नंबर जैसे ही दिमाग में आता है ना, तो हमें मल्टीप्लाई क्या आता है दिमाग में, आपका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 9 7 जा 63, और 9 प्लस 7 16। तो दोनों नंबर क्या है, एक नंबर है 9, दूसरा नंबर है 7। जब दोनों नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो 16 हो रहा है, और जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 63 आ रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है आपका 9। तो बस इसमें आपको नंबर सोचना था, मल्टीप्लीकेशन 63 आपको सोचना था कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 63 होता है, टेबल आपको याद होना चाहिए था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल टर्म इन सीरीज 201 208 215 डैश 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 कंटिन्यू 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 369। बोल रहा है कि टोटल टर्म कितने होंगे। सो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ऐसे ही 201 से 369 तक टोटल कितने टर्म थे। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो इसको कैसे हम करते हैं, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाल लो। 369, मैं बहुत बेसिक देसी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, 369 लास्ट टर्म है, 201 फर्स्ट टर्म है, 9 से 1 गया 8 6। ठीक है, 3 से 2 गया 1, 168 आ गया। अच्छा, डिफरेंस आपका कितने का चल रहा है 7 का चल रहा है। 201 प्लस 7 208, 208 प्लस 7 215। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है 7 का। तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आया ना, इस डिफरेंस को 7 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने टर्म है। 168 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 24 आ गया। बट ये टोटल टर्म नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है 369 में से 201 को माइनस कर दिया है। इसका मतलब है कि आपने अभी तक इसको काउंट नहीं किया है, क्योंकि 168 इज द डिफरेंस। तो इसको तो आप काउंट कर रहे हो, बट इसको आप काउंट अभी तक नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार हमें फर्स्ट टर्म को काउंट करना पड़ेगा। 24 प्लस 1 25। सो टोटल जो टर्म आएंगे आपके कितने आएंगे 25 आएंगे। सिंपल सा हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। ओके, जो भी डिफरेंस आएगा, जितने का डिफरेंस का पैटर्न चल रहा है उससे डिवाइड करते हैं। जो भी आपका यहाँ पर कॉशियंट आएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा उसमें +1 कर देना है, टोटल टर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत देसी तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एज ऑफ सन मदर एंड फादर इज 10 years 30 years एंड 40 years। ठीक है, तो सन है
मदर है और फादर है, ठीक है, 10 है, 30 है और 40 है। बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स दियर रेशियो बिकम 3:7:9। ठीक है, ये 3 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन दिया था ऐसे क्वेश्चन जैसे कि एजेस के क्वेश्चन, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैं हमेशा एजेस में बोलता हूँ कि एजेस के मोस्टली क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया था लगभग 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ था, तो आपको ऑप्शन करके देखना था। अगर आप 10+4 करोगे तो कितना होगा, 14। किसी भी नंबर से 3 बार में 14 आता है, नहीं आता है। उसके बाद क्या था आपका 5, अगर आप 5 करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 15। 5 के टेबल में 3 बार आता है तो 3 यहाँ पर पॉसिबल है। इसमें 5 ऐड करोगे 35, और इसमें आप 5 ऐड करोगे तो 45। देखो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 3:7:9 आ गया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद सन, मदर और फादर का जो रेशियो होगा वो 3:7:9 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना था, बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो बोल रहा है कि 5.6% इन डेसिमल। ठीक है, 5.6% को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो ये है आपका 5.6%। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाओगे तो उसके लिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 पर 1 जीरो डाल दिया, ये डेसिमल हो गया। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 56/1000। 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो डेसिमल के बाद कितना जीरो आना चाहिए, 3 जीरो आना चाहिए, यानी 0.056। आंसर इज 0.056। ओके, आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क है। बोल रहा है कि XYZ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज देन टुगेदर। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन लिखा गया है कि XYZ 3 पर्सन है, तीनों 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से, इफ अगर 2 पर्सन होंगे तो हम फार्मूला से जाते हैं, x × y/x + y, बट 3 पर्सन होते हैं तो हम एलसीएम मेथड से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x है, y है और z है। ठीक है, x अगर अकेले काम करेगा तो 10 डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, y 12 डेज में कंप्लीट करेगा और z आपका 15 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो। जो हमारा एलसीएम आता है वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। इसको बाद में लिखता हूँ, पहले यहाँ पर एलसीएम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज 60। ठीक है, सबसे छोटा नंबर तीनों में क्या है, 60। एलसीएम को डिनोट करते हैं यूनिट में, और जो एलसीएम होता है ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क अगर 60 यूनिट है और एक्स 60 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज का टाइम लगा रहा है, मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट पर डे। बी एक दिन में वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट पर डे। और जेड एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। सो एक्स 6 यूनिट काम करेगा, वाई 5 यूनिट काम करेगा, जेड 4 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में काम आपका कितना हो गया, 15 यूनिट पर डे। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट पर डे। तो टोटल आपका जो डे निकालना था, टुगेदर हाउ मेनी डे, टोटल डे कितना आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 60, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15। तो आपका टोटल डे कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60, यानी 4 डेज।
सो टुगेदर अगर वो लोग वर्क करेंगे तो 4 डेज में आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डेज का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम उनका 1 डे का यूनिट निकालते हैं, 1 डे के यूनिट को ऐड करते हैं और टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एलसीएम मेथड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसआई सीआई से क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 15,000 अमाउंट्स टू रुपीज 19,500 इन 3 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेटा अपना देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया है प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल दिया है 15,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है क्या अमाउंट, अमाउंट को मैं एम लिख रहा हूं, अमाउंट कितना दिया है 19,500। ठीक है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 years। ठीक है, रेट हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर 3 years में आपका प्रिंसिपल 15,000 19,500 हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि आपको एज अ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4,500। एसआई का फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पर लगा दो। एसआई का आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एसआई होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,500 है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 15,000 है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा कितना है 3 years है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, कट करते हैं। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो गया, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले हम 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर तो आपका इधर ही रह जाएगा। 15 इन 150 इंटू 3, इधर जो न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 4,500 डिवाइड बाई 150 इंटू 3 इक्वल आर। आई होप इक्वेशन समझा होगा। 4,500 अपने जगह पर है, 150 इंटू 3 इधर न्यूमरेटर है, इधर आकर डिनोमिनेटर होगा, एंड इक्वल आर। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। कट करेंगे 1 0 से 1 0, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 0, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। सो आपका आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया 10% पर एनम। ठीक है, तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट से हमारा क्वेश्चन आया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल 15,000 था, अमाउंट 19,500 था, टाइम 3 years था, रेट हमें निकालना था। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड किया, सबसे पहले ये हमने अपने मन से फाइंड किया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 4,500 हुआ, उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज 4,500, प्रिंसिपल इज 15,000, रेट फाइंड करना है, टाइम इज 3 years, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर 4,500 डिवाइड बाई 150 इंटू 3 इक्वल आर। सो आर इज 10% पर एनम। ओके, सो आई होप कि आपको एसआई का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो ये हमारे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। टॉपिक देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन थे। ओके, उसके बाद आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, नंबर सीरीज था। ओके, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो क्वांट सेक्शन में पूछे गए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या गाइडेंस को लेकर कुछ क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। बाय बाय, टेक केयर।